आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिंदी। हमारी खबर दिखाती है असर। लखनऊ कमिश्नरेट की ठाकुरगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोरों के गैंग का ठाकुरगंज पुलिस ने किया खुलासा। चोरों के पास से चोरी का माल भी पुलिस ने किया बरामद। पूर्व में भी चोर चोरी की कई वारदात को दे चुके थे अंजाम। कमिश्नर डी.के. ठाकुर के दिशा निर्देश पर एडीसीपी पश्चिम राजेश कुमार श्रीवास्तव, एसीपी आई.पी. सिंह के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम ने किया चोरों के गैंग का पर्दाफाश। आज लखनऊ कमिश्नरेट की जो ठाकुरगंज पुलिस की टीम है प्लस जो डीसीपी वेस्ट साहब की जो क्राइम ब्रांच की जो सर्वेलेंस टीम है उसके द्वारा ज्वाइंटली वर्क करते हुए बहुत ही उल्लेखनीय सफलता हासिल की गई है, जिसका पूरा पर्यवेक्षण एसपी चौक द्वारा किया गया है, डीसीपी साहब द्वारा स्वयं किया गया था और एक बहुत बड़े चोरों के गैंग का पर्दाफाश किया गया है जो विभिन्न जनपदों के रहने वाले हैं। इसको हम कह सकते हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट जो चोरों का गैंग है, जिसका मुख्य सरगना जो था वो इब्राहिम था, जिसके खिलाफ ऑलरेडी 14 से 15 मुकदमे हैं। पहले जानकीपुरम से गैंगस्टर भी इसके खिलाफ हो चुका है, अलीगंज से कई मुकदमे हैं। 2014 में पहले ये प्रकाश में आया था अलीगंज में, उसके बाद से निरंतर लखनऊ में कई घटनाएं इन्होंने की है। और इब्राहिम के साथ जो अन्य लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं, तालिब और आरिफ, इसके साथ साथ 3 सुनार भी डिटेन किए गए हैं, जिनके द्वारा चोरी के माल को ये जानते हुए ये चोरी का की संपत्ति है इसको परचेज़ किया गया और उसको गलाने का प्रयास किया गया। कुछ संपत्ति को गलाया भी गया, कुछ गोल्ड को इनको डिटेन किया गया है। ये प्रवीण सोनार है, प्रवीण गुप्ता है, मदन सोनी है और विष्णु है। विष्णु जो सोनार है वो लखनऊ के रहने वाले हैं, त्रिवेणी नगर के। शेष लोग सीतापुर जनपद को बिलोंग करते हैं। पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री की सर्च किया जा रहा है डीसीआरबी के माध्यम से और इनके खिलाफ जो आवश्यक विधि कार्रवाई वो किया जा रहा है। काफ़ी माल बरामद हुआ है, जिसमें जो चोरी में जो सामान यूज़ होता था, जो लोहे की रॉड है जिसको इम्प्रोवाइज तरीके से मॉडिफाई करके बनाया गया है कि किसी अलमारी को कैसे तोड़ा जाएगा, किसी दरवाजे को कैसे लॉक तोड़ा जाएगा, वो रॉड बरामद की गई है। गोल्ड के कुछ ज्वेलरी बरामद की गई है, कैश रुपये बरामद किया गया है, स्कूटी बरामद की गई है, अन्य तमाम सामान बरामद किए गए हैं, चांदी के भी कुछ सामान बरामद किए गए हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है जो पूरी श्रेय जो पूरी तरह से क्राइम टीम को जाता है, जिसमें नाहर, आलोक सिंह, इंस्पेक्टर ठाकुरगंज और क्या कहते हैं उनकी पूरी टीम और एसीपी चौक, इन सब लोगों ने बहुत ही जॉइंटली और बहुत ही दिन रात मेहनत करके इसको वर्कआउट किया है। बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो चोरियाँ इसमें वर्कआउट हो रही हैं वो चोरियाँ एक बहुत चर्चित चोरी थी जो ठाकुरगंज में ही बांध के नीचे हुई थी, जो क्या कहते हैं काफ़ी चर्चित रही सोशल मीडिया में। एक पत्रकार हैं रवि मौर्य जी, जो हिंदुस्तान अखबार से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके यहाँ भी काफ़ी बड़ी चोरी हुई थी, वो भी वर्कआउट हो रही है। एक और चोरी है जो कनीस फातिमा जी के यहाँ हुई थी, यहाँ पास में ही, वो वर्कआउट हो रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ये क्या कहते हैं सफलता है जो ठाकुरगंज पुलिस को लगती है। सर चाबियाँ कहाँ से बनवाते हैं, कैसे लॉक खोलते हैं? एक्चुअली इन्होंने इनके पास से मॉडिफाइड रॉड मिले हैं। ये रैकी करते थे रात में और रैकी करने के बाद जो लॉक रहते थे मकान, उनको ये चिन्हित कर लेते थे, आइडेंटिफाई कर लेते थे, टारगेटेड रहते थे और उन्हीं रॉड से ये दरवाज़ों को तोड़ते थे, उसके बाद अलमारी तोड़ते थे और तमाम सामान जिसमें कैश भी है, गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, ये सब इनके पास से बरामद किए गए हैं जो इनके द्वारा पहले से चोरी की गई है। सर कब से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे और राजधानी लखनऊ के अलावा क्या बाहर भी इनका गैंग? हाँ बिल्कुल सही बात है। इनका गैंग सीतापुर से लेकर लखनऊ, रायबरेली कई जगह सक्रिय था। रायबरेली में भी इनके द्वारा कई घटनाएं की गई थी, सीतापुर में की गई थी और सबसे खास बात ये थी कि इसमें जो मेन सरगना है इब्राहिम, वो नेपाल भागने की फिराक में था, नेपाल की बस में बैठ गया था। और अगर ये जो सर्वेलेंस की टीम है, जो क्राइम ब्रांच की टीम है, जो डीसीपी वेस्ट साहब के नेतृत्व में काम कर रही थी, अगर ये सही समय पर इंटरसेप्ट न करती और ज्वाइंट टीम इंटरवीन न करती तो शायद जो इसका सरगना है वो नेपाल होता, क्योंकि इसका ऑलरेडी यहाँ से कई मुकदमों में डिटेन हो चुका है, लेकिन ही इज़ नाउ इन नेपाल। तो इसलिए अगर ये गैंग एक बार फरार हो जाता तो निश्चित रूप से फिर इसको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता। चोरी का माल कहाँ बेचते थे, क्या उन लोगों तक? चोरी का माल जिन सुनार को बेचते थे, पूरा इंट्रोगेशन करने के बाद 3 सुनार को डिटेन किया गया है जो आपके समक्ष हैं। इनमें 2 सीतापुर के हैं, एक लखनऊ के रहने वाले हैं। इन सब के खिलाफ जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। किस भाव में खरीदते थे ये लोग, किस तरह से खरीदते थे? ये अभी हम लोग के इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जिसमें बहुत चीज़ें हम लोग लिस्ट भी बरामद की है, उनके जो परचेज लिस्ट बरामद की है वो इन्वेस्टिगेशन में सबमिट कर रहे हैं। जानकारी दी गई है कि सिर्फ सीतापुर को ही निशाना क्यों बना देते बेचने के लिए? एक्चुअली वहाँ निश्चित रूप से जब यहाँ से लखनऊ से लेके जाते थे तो सीतापुर में इसको बेचना आसान होता था। लखनऊ में हर जगह क्या कहते हैं पुलिस समय समय पे हम लोग चेकिंग अगेन करते
करते हैं। सोनार के यहाँ भी इवन जो गलाने वाले सोने होते हैं हम लोग उनको भी उनका भी वेरिफिकेशन करते रहते हैं, लेकिन शायद बाहर के जनपदों में थोड़ी सी इसमें कोई कमी रही होगी, जिसकी वजह से बाहर आसान है चोरी के सामान को बेचना। 3 बड़ी वारदातों को खुलासा हुआ है, आपने रवि मौर्य जी बताया, कनीष फातिमा की और एक जो माननीय मंत्री जी हैं उनके जो रिलेटिव हैं जिनके यहाँ चोरी हुई थी, बैंक मैनेजर हैं, उनके यहाँ से भी चोरी हुई थी, वहाँ से भी सारे सिक्के, कैश, सामान और कुछ ज्वेलरी, गली हुई ज्वेलरी वो सब बरामद की गई है। ये सारी चोरियाँ बहुत सनसनीखेज थी ठाकुर जी इनके यहाँ लगभग 14 से 15 मुकदमे इनके खिलाफ पहले से हैं। अलीगंज, जानकीपुरम, ट्रांसगोमती के कई मुकदमे हैं, ठाकुरगंज के कई मुकदमे हैं, गैंगस्टर भी लगाए जानकीपुरम से। सीतापुर और रायबरेली के लिए हम लोगों ने DCRB को भेजा है, वहाँ से हम लोग को डिटेल डाटा प्राप्त होनी है। तो अभी तक मेरी जो जानकारी में है लगभग 14 से 15 मुकदमे हैं, जिसके सारी डिटेल्स हमने पीछे दिए हुए हैं प्रेस नोट के साथ। और सभी अपराधियों को 14 से 15 मुकदमे या किसी का नहीं, ये जैसे कि जो इब्राहिम है, इब्राहिम के खिलाफ 14 से 15 मुकदमे हैं। आरिफ ने जो जैसा कि कन्फेस किया है कि 3 से 4 चोरियों में साथ रहा है, और जो भी तालिब है वो भी कई चोरियों में साथ रहा है। जो सोनार है ये नेचुरल हैबिचुअल हैं, ये पहचानते हैं, तभी इसके सारे सामानों को तुरंत परचेज कर लेते हैं। तुरंत गोल्ड को गला दिया गया है, गले हुए गोल्ड भी हम लोग को बरामद हुए हैं। तो सामान पूरा बरामद हो गया है कि नहीं जी, ये जो 2 चोरियों का जिसका खुलासा कर उसका सोना भी बरामद हुआ है, गले हुए सोना बरामद हुए हैं, चांदी बरामद हुई है, कैश रुपये बरामद हुआ है, स्कूटी बरामद हुई है, और जिस लोहे के रॉड से ये लोग तोड़ते थे, खोलते थे, वो रॉड बरामद हुआ। निश्चित रूप से जो पूरा क्लू है वो जो सर्वेलेंस टीम है, पूरी क्राइम ब्रांच की टीम है DCP सर की, उसने ब्रेक थ्रू किया है। उसके बाद जॉइंटली ठाकुरगंज पुलिस ने उसमें ऑपरेट किया है, उसमें असिस्ट किया है। ACP चौक ने पूरे ऑपरेशन को सुपरवाइज किया है कि कैसे दबिश होगी, सारी सामानों की रिकवरी होगी। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा जॉइंट कलेक्टिव एफर्ट रहा है, और पूरी चीज़ को DCP वेस्ट श्री सुमेन वर्मा सर ने इसको क्या कहते हैं सुपरवाइज किया है ब्रॉड लेवल पे। तो देखा जाए बहुत बड़ी सफलता है, और DCP वेस्ट सर के द्वारा 20,000 रुपये कैश रिवॉर्ड की घोषणा पूरी टीम को दिया। ठीक है। थैंक यू।